हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय आत्मन, ये जीवन यात्रा केवल इस देह की यात्रा नहीं है। ये शरीर तो बस एक साधन है। आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक पवित्र सेतु है। और इस चैनल का हर प्रयास यही है कि ये आपके और मेरे भीतर की जीवात्मा को आत्मा से मिलाए और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य धारा से जुड़े, जहां हर क्षण प्रभु का स्मरण है और हर श्वास भक्ति का स्पंदन। प्रिय आत्मन, स्वागत है आपका इस परम यात्रा में। प्रिय आत्मन, अक्सर हमारी ये धारणा होती है कि जो भक्त है, जो साधक है या जो भगवान के शरणागत हैं, उनमें काम वासना नहीं होनी चाहिए। ये सत्य भी है। परंतु प्रिय आत्मन, यहां एक गहरा सत्य छिपा है। हम काम वासना का सही अर्थ नहीं समझते। काम का अर्थ केवल इंद्रिय सुख नहीं है। काम का अर्थ है कामना, अर्थात इच्छा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा और हां, शारीरिक इच्छा भी। ये सब उसी काम का रूप है। ईश्वर ने इंद्रियों को रचा है और जब तक ये शरीर जीवित है तब तक आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, जिह्वा स्वाद लेगी और जन्नेंद्रिय भी अपनी भूमिका निभाएगी। शास्त्र कहते हैं इंद्रियों के उपयोग में कोई दोष नहीं है, दोष है उनसे आसक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी रहें, लेकिन साधक को यह भाव रखना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब इंद्रियां ही अपना कार्य कर रही हैं। यानी कर्तापन का भाव छोड़ दो और मन को उनमें आसक्ति से मुक्त रखो। मन ही इन वासनाओं को उभारता है। जब इस काम शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाया जाता है, यानी इसी शक्ति को अच्छे से नियोजित कर अच्छे कार्य में लगा दिया जाता है, तो वही सृजन, भक्ति, करुणा और आत्मानंद का रूप ले लेती है। एक गृहस्थ भी भक्ति और आत्मज्ञान का अधिकारी है। यदि कोई गृहस्थ अपनी पत्नी का धर्म निभाता है, तो यह उसका कर्तव्य है, न कि कोई बंधन या दुष्कर्म। और इससे व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में कोई हानि नहीं होती और न ही कोई देव या भगवान रुष्ट होते हैं। लेकिन यही बंधन तब बन जाता है जब वह उसमें डूब जाए, आसक्त हो जाए। प्रियात्मन, काम वासना का मूल कारण है आनंद की खोज। व्यक्ति आनंद की चाह में ही काम के प्रति आकर्षित होता है। लेकिन जब जीवात्मा उस आनंद की खोज में अपनी शक्ति को शरीर और इंद्रियों में लगा देती है, तो वही आनंद की खोज वासना में बदल जाती है। जबकि इस संसार में इंद्रिय सुख क्षणिक है। कुछ पल के बाद वह पुनः उसी सुख की इच्छा जगाता है और कभी तृप्त नहीं होता। परंतु आत्मा का आनंद शाश्वत है, चिरस्थायी है। और आत्मा का यह आनंद मानव शरीर के अंदर ही प्रकृति और पुरुष, या यूं कहें कि शिव और शक्ति के मिलन के बाद अनुभव होता है। यह भी एक प्रकार की मैथुन क्रिया होती है, जो दिव्य मैथुन है। इसमें कुंडलिनी शक्ति का आत्मा से मिलन होता है, या इसे प्रकृति और पुरुष का मिलन कह सकते हैं, या कहें कि शक्ति का शिव से मिलन होता है। कुंडलिनी शक्ति का मंथन समुद्र मंथन के जैसा होता है, जिससे अमूल्य रत्न और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आत्मा के इस आनंद के बाद और किसी आनंद की कोई कामना नहीं रहती। अर्थात आत्मा के आनंद में ही पूर्ण और स्थायी तृप्ति है। इसीलिए योग कहता है वासना को दबाना नहीं, बल्कि रूपांतरित करना है। जब यह शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है, तो यही ऊर्जा भक्ति, करुणा और आत्मानंद का रूप ले लेती है। काम से सुख पाने की इच्छा जितनी तीव्र होती है, उतनी ही तीव्र इच्छा प्रभु दर्शन की हो, तो उस दिव्य आत्मानंद को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उस इच्छा शक्ति को ईश्वर दर्शन की ओर मोड़ना ही काम शक्ति का सही दिशा में रूपांतरण है। इसी स्थिति को योगी ऊर्ध्वरेता कहते हैं, जहां काम शक्ति का रूपांतरण होकर साधना की अग्नि में तपकर आत्मिक प्रकाश में बदल जाता है। मन ही इन सब का केंद्र है। मन के संबंध में एक छोटा उदाहरण है। एक राजा को एक जिन्न मिल गया। जिन्न ने कहा, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा काम देते देते थक गए। तब उन्होंने एक खंभा गाड़ दिया और जिन्न से कहा, अब तुम बस इस पर ऊपर नीचे करते रहो। प्रिय आत्मन, यही स्थिति हमारे मन की है। यदि मन को काम नहीं मिलेगा, तो वह हमें ही खा जाएगा। चिंता, वासना और मोह के रूप में वह इन्हीं का चिंतन करता हुआ हमें भटका भटका कर जीवन नष्ट कर डालेगा। लेकिन यदि मन को हम प्रभु नाम जप में लगा दें, तो वह व्यर्थ विषयों से बचकर ईश्वर की ओर दौड़ने लगेगा। लेकिन मन की इस ऊंची स्थिति को पाने के लिए हमें कुछ साधन करना जरूरी है। सत्संग और साधु संगति। ऊंचे विचारों का संग मन को ऊंचाई देता है। नाम जप और ध्यान वासना की ऊर्जा को ईश्वर की ओर मोड़ता है। सात्विक आहार, क्योंकि तामसिक और मसालेदार भोजन वासनाओं को उभारता है। स्वाध्याय,
गीता, उपनिषद और संतवाणी का अध्ययन, संयम और विवेक, इंद्रियों को नियंत्रित रखना। वासना की जड़ है अज्ञान, और जीव आत्मा को शरीर मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। जब जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप सच्चिदानंद का अनुभव करती है, तब सभी वासनाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। तो प्रिय आत्मन, याद रखिए, काम वासना शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं। यह केवल ऊर्जा है। यदि नीचे की ओर बहा दी तो बंधन है, यदि ऊपर उठा दी तो मुक्ति का साधन है। प्रिय आत्मन, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। आइए आत्मज्ञान का दीपक जलाएं और जीवन को आलोकित करें। भगवान की ओर एक कदम बढ़ाइए, प्रभु आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएंगे। हरिओम तत्सत।